यदि ईश्वर को पाना हो तो सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। इस पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सत्संग के द्वारा समझाते हैं। तो आइए इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। सत्संग प्रारंभ करने से पहले निवेदन है, यदि आप वीडियो में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सत्संग के द्वारा क्या समझाए हैं, सत्संग प्रारंभ करते हैं। प्यारे लोगों, तीनों चारों अवस्थाओं को पार करो, यह बदलती है। जब जान गया कि मैं अंदर में ही हूँ तो इससे अपने को अंदर अंदर चलकर पार करो। यहाँ जो साधना करने के लिए आए हैं वे महीना भर यानी 30 दिनों तक ध्यान साधना करेंगे। चारों अवस्थाओं को पार कर तुर्यातीत अवस्था में जाना होगा। इस अवस्था में जाना बहुत जरूरी है, पर जाना बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए कि शरीर इंद्रियों से अपने को छुड़ाना पड़ता है। जब शरीर इंद्रियों के ज्ञान से छूट जाता है तब जो कुछ है उसे न कहा जा सकता है और न समझाया जा सकता है। वह वही है जो आप हैं, वही आत्मा है। संतमत यह ज्ञान देता है। यह आत्मज्ञान हो जाने पर शरीरस्थ आत्मा जो भिन्न भिन्न है वह भिन्नता की दृष्टि समाप्त हो जाती है। तब फिर सब जगत या सर्व में एकता का ज्ञान होता है। एकता में जो है वह आत्मा है। जब तक बंध दशा में रहता है तब तक भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है। जब बंध दशा छूट जाती है तब वही हो जाता है। सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा, वारि बीज इव गाव वही वेदा। उसका द्वैत भाव मिट जाता है। संतमत यह ज्ञान देता है। इसी दशा पर चढ़ते चढ़ते पूर्ण ऊंचाई पर चले जाते हैं। इसी के लिए जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से गहरी नींद में, नींद से तुर्य में, तुर्य से तुर्यातीत में जाओ। अंदर में समेटकर अनेक ख्यालों को छोड़कर तब जो एक बच जाता है वह साधक जानने लग जाता है कि मैं यही हूँ। तब पिंड ब्रह्मांड में रहने का ज्ञान छूट जाता है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। परम सुख जिस दशा में होती है वहाँ दुख का लवलेश मात्र भी नहीं है। वहाँ भिन्नता भी नहीं कि किसी को दोस्त या दुश्मन कहा जाए। सब में एक ही एक है, अंदर में एकता है। उसमें अपने के तई का ज्ञान होता है। आत्मज्ञान हो जाने पर ईश्वर परमात्मा का ज्ञान होने को बाकी नहीं रह जाता है। बिना ध्यान किए यह नहीं होता है। गीता में ध्यान योग पर एक अध्याय है। ध्यान से ही ऐसा होता है। इसी ध्यान के लिए आप लोग आए हैं। आप लोगों के साथ मैं बैठकर नहीं कर सकता हूँ, अपने भाषा में करता हूँ। अंधकार से ऊपर उठकर प्रकाश में जाओ, उसमें देखो और सुनो भी। जैसे चिड़िया इस डाल से उस डाल पर ऊपर ऊपर उड़ती है, उसी तरह यह विहंगम मार्ग है। इसके लिए आप लोग खूब मन लगाकर अपने मन को डुबाकर ध्यान कीजिए। यह ध्यान यहाँ तक होना चाहिए कि देह की सुधि नहीं रहे। त्रेता युग में श्री राम भगवान अवतार लिए थे। सुतीक्ष्ण मुनि मननशील को कहते हैं, ने सुना कि श्री राम आ रहे हैं। जिस रास्ते से श्री राम आ रहे थे उसी रास्ते से चले भेंट करने के लिए, पर जा नहीं सके तो रास्ते में ही बैठकर ध्यान करने लग गए। मानस ध्यान में रूप देखने लगे। राम उसके पास आए, उन्होंने उसको उठाया, पर मुनि ने कुछ नहीं सुना। तब श्री राम ने रूप को अंदर से बदल दिया। तब आकुलाकर उठ गए। जैसे मणियार सांप का मणि खो गया है, सामने देखा तो श्री राम भगवान खड़े हैं। ऐसी तल्लीनता होनी चाहिए।
यह काम करना है, यह काम कठिन है, लेकिन कुछ दिनों तक करें तो करते करते हो जाएगा। ध्यान बहुत दिनों तक करें, अंत में जन्म लेते लेते ध्यानशील पुरुष मनुष्य शरीर पाते पाते भगवान में मिलकर मुक्त हो जाते हैं। यही सब पढ़ सुनकर आप लोगों को सुनाता हूँ। यह मत समझिए कि मैं पहुँचा हुआ हूँ। देखने की क्रिया को दृष्टि योग कहते हैं, सुनने की क्रिया को शब्द योग कहते हैं। बादल लगता है, बिजली चमकती है, तब आवाज़ आती है। पहले देखने की क्रिया, तब सुनने की क्रिया, यह जानना चाहिए। इन दोनों क्रियाओं के पहले जप करके मन को समेटना चाहिए। गुरु से पाए हुए मंत्र का जप करना चाहिए। मानस जाप से ही ध्यान शुरू होता है। ध्यान ऐसा कि पहले बड़ा रूप का, फिर वह अंग प्रत्यंग भी छूट जाए, ऐसी दृष्टि से पसार छोड़कर जो देखने में आता है वह है बिंदु ध्यान। बिंदु वह है जो स्थान रखता है पर परिमाण नहीं रखता है। यह बाहर में नहीं होता है। देखना और सुनना यह खास चीज संत मत का है। ईश्वर की कृपा हो, हमारे सहित सबके सब साधना में सफल हो। तो प्रिय दर्शकों, इस सत्संग के द्वारा सीख मिलती है कि यदि ईश्वर को पाना हो तो सत्संग कितना जरूरी होता है। तो आइए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त करें। मिलते हैं ऐसे ही सुंदर सत्संग को लेकर के। तब